अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्वांटम एटॉमिक मॉडल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसको डिस्कस करेंगे। और ये मॉडल्स आजकल के मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल्स में जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। अब सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स का आगाज़ कैसे हुआ। हम क्वांटम मैकेनिक्स को अगर शुरू से समझेंगे तो फिर हमें जो अब चूँकि जैसे हमने पूरी हिस्ट्री को समझने की कोशिश की कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस इसकी पूरी डिस्कवरीज हमारे सामने आ गई, हिस्ट्री सामने आ गई। तो अब हम जो इस वक्त एक्सेप्टेड मॉडल्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स से, क्वांटम फिज़िक्स से, तो इसको समझने के लिए उसका आगाज़ जो है स्टार्ट पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले 1920 में तीन अजीम साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट, एरविन श्रोडिंगर, वर्नर हेज़नबर्ग और लुईस डी ब्रोगली। इन्होंने मिल के क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया है। अब इनकी रिसर्च ने एटम के बारे में हमारी सोच को बिल्कुल चेंज कर दी है और आज की दुनिया भर में इस मॉडल को सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब की बहुत ही इम्पोर्टेंट अब एक बेसिक क्वेश्चन जो है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है। मॉडल्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ्स या ऑर्बिट्स में घूमते थे, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसी फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव नहीं करते। लेकिन हम ये सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस रीजन में, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के किस रीजन में ज़्यादा चांसेस हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुमकिन नहीं होता, बल्कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। तो अब बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल उस रीजन को कहते हैं जो न्यूक्लियस के आसपास होता है, उसके सराउंडिंग्स में पाया जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम in the region that is known as the orbitals, atomic orbital। और ऑर्बिटल्स को आप तीन तरीक़ों से याद रख सकते हैं, मतलब तीन टाइप्स आप समझ लें। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की फॉर्म में ये हो सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी मैप, या इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल रीजन ना कि कोई फिक्स पाथ, कोई एक प्रोबेबिलिटी जिसमें हो सकती है। ये बात याद रखने की है कि ऑर्बिटल्स एक रीजन है, कोई रोड या ट्रैक नहीं है, एक रीजन है। उस रीजन में प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब देखते हैं ऑर्बिटल्स की मुख्तलिफ़ किस्में, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब उसको हम देख लेते हैं। पहले आता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप गोल यानी स्फेरिकल होती है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहलाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। इस वजह से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस ऑर्बिटल को फिल करता है। सेकंड इज़ द पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल जैसी होती है। इसकी तीन ओरिएंटेशंस होती हैं जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होती हैं। The p orbital has a dumbbell-shaped structure. It has three different orientations, each aligned along a different direction in space. One along the x-axis, one along the y-axis, and one along the z-axis. और थर्ड वन इज़ द डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की शेप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ये ख़ास तौर पर ट्रांजिशन मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे होते हैं में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ द एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप रखते हैं और रेयर अर्थ मेटल में पाए जाते हैं। और अगर हम लेक्चर की समरी को देखें तो आज हमने क्या क्या सीखा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स 1920 में डेवलप हुए,
श्रोडिंगर, हेज़नबर्ग, डी ब्रोगले मॉडल की बुनियाद रखी। इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट्स में मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशंस बल्कि उसमें मिलने की प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो रीजन हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ऑर्बिटल्स के 4 अहम किस्में हैं, 4 टाइप्स हैं, S, P, D और F, और हर एक की अपनी शेप और इम्पॉर्टेंस होती है। आज का लेक्चर हमने बहुत लिमिटेड लेवल पे ऑर्बिटल्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा। तो इस ही सिलसिले को इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जो मुख्तलिफ मॉडल्स इस क्वांटम मॉडल के अंदर डिस्कस हुए उनको वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम जो मॉडल्स हैं उनकी डिटेल के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।